स्वागत है 360 अकेडमी पर। और हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं। आज तो हमने भगवान बुद्ध को तप के लिए छोड़ दिया था, वो निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे तप कर रहे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, कठिन तप करने के बाद एक लंबे समय के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहीं पर ध्यान रखना, कहाँ पे, तो बोध गया में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी है? निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान में मिलता क्या है? ठीक है, तो मिलेगा क्या? तो मिलता है प्रतीत सम उत्पाद, यानी प्रति सम उत्पाद। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु बिना कारण की नहीं होती है। तो उनको ज्ञान में क्या मिला? प्रति सम उत्पाद। ठीक है, आप लोग सुन भी रहे हैं, अच्छे से देख भी रहे हैं। प्रति सम उत्पाद, या इसी को हम बोलेंगे प्रतीत सम उत्पाद। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु बिना कारण की नहीं होती है। अब देखिए, जो भगवान बुद्ध का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो उद्देश्य पूरा होने की वजह से तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, अगर वो आसानी से कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसको खुशी आ जाएगी। खुशी से उसका एक सिस्टम अलग हो जाता है। ठीक है, तो बुद्ध अब यहाँ पर क्या, उनका एक सिस्टम अलग हो जाता है, मतलब एक सामान्य दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको ध्यान रखना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब सबसे पहले जाना कहाँ है? जो उनके 5 मित्र, हमने बताया उर्वेला से भाग करके गए थे ऋषिपत्तन या सारनाथ, यूपी में। ठीक है, तो अब बुद्ध वहीं पर जाएंगे कहाँ? सबसे पहले जो उनके मित्र भाग करके गए थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर से निकले हुए थे और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि इनको कम से कम 6 साल लग गया, यानी इनकी PhD अगर देखा जाए तो 6 साल में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब बुद्ध कहाँ जाएंगे? बोध गया से। तो बोध गया से अब जा रहे हैं कहाँ? सारनाथ। सारनाथ जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके जो 5 मित्र हुआ करते थे वो वहीं पर बैठे हुए उनको देख रहे हैं बुद्ध को, कि बुद्ध आ रहे हैं। तो बुद्ध को देखते हैं तो उनको लगता है कि कोई ना कोई कारण है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जब हर व्यक्ति को चारों तरफ से सुख होता है तो उसका एक कंडीशन, उसका शारीरिक सिस्टम अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बुद्ध को देखने पर फील हो रहा था। तो 5 मित्रों ने इनको जब देखा तो उनको लग रहा है कि इनको कोई खुशी मिल गई है। तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध और अपने 5 मित्रों में बातचीत हुई तो उन्होंने बताया बुद्ध ने कि हमने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है। तो उनके जो 5 मित्र हुआ करते थे उन्होंने कहा, बताओ क्या ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है? तो वहाँ पर उनको ध्यान रखना, सारनाथ में वही 5 मित्र उनको उपदेश देते हैं। ये उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब कि धर्म के चक्र को बदल देना। ठीक है, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इनके जो 5 मित्र हुआ करते थे उनको खुद को दिया था। ये तो हर व्यक्ति को इसको रटा होगा कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना है, कई बार पूछता है। तो सारनाथ की जगह पर अब ऋषिपत्तन पूछता है। ठीक है, कि मतलब ऋषिपत्तन का मतलब जहाँ लोग ऋषि रहते हैं उसी को हम बोलते हैं ऋषिपत्तन। अब वहाँ से देखिए, वहीं पर क्या होता है, एक संघ का निर्माण करते हैं प्रचार के लिए। और वहीं से फिर क्या होता है, बुद्ध आते हैं उर्वेला। ठीक है, जहाँ वो उनके 5 मित्र भाग करके सारनाथ आए हुए थे। तो उर्वेला में उनको बहुत से जो चरवाहे हुआ करते थे उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उनको भी उपदेश देते हैं। अब उर्वेला से जाते हैं राजगिरी। कहाँ जाएंगे? राजगिरी। और राजगिरी में देखिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं, राजगिरी मिलते हैं बिंबसार से। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब राजगिरी यानी कि वैशाली से राजगिरी गए थे, यानी वैशाली में इनके पहले गुरु थे और फिर राजगिरी में इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक्राम। ठीक है, और वहाँ जब वैशाली में थे तो उस समय इनकी मुलाकात, जो राजगिरी में थे तो इनकी मुलाकात बिंबसार से हुई थी। तो बिंबसार ने कहा था कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हमसे मुलाकात ज़रूर करना। तो इसी उद्देश्य से भगवान बुद्ध राजगिरी जाते हैं और बिंबसार से मिलते हैं। तो बिंबसार क्या करता है, भगवान बुद्ध को एक वन दान देता है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध किसी बस्ती में नहीं रहते थे, वो जंगल में ही रहते थे। तो भगवान बुद्ध को बिंबसार ने एक वन दान दिया, तो उस वन को हम बोलते हैं वेणु वन। क्या बोलेंगे? वेणु वन। किसने दान दिया है इसको? तो बिंबसार ने। ठीक है, बिंबसार ने कौन सा वन दान दिया? वेणु वन। अब यहीं पर ध्यान रखना, बुद्ध रहेंगे, वेणु वन में बुद्ध रहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर बुद्ध को याद आती है कि अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, मुक्ति का मार्ग तलाशना था वो मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, घर चलते हैं। तो यहीं से भगवान बुद्ध जाते हैं घर। ठीक है, घर पहुँचते हैं तो देखिए घर में इनकी माँ जो थी, वो जो पालन पोषण किया था वो कौन है? प्रजापति गौतमी।
और इन प्रजापति गौतमी का एक बेटा था, उसका नाम था नंद, और इन्हीं के परिवार के थे आनंद। तो कई और भी युवा हुआ करते थे, लेकिन खास दो हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो प्रजापति गौतमी का दूसरा बेटा हुआ था, वो कौन है? नंद। और नंद बड़ा हो चुका था, ठीक है, नंद बड़ा हो चुका था, तो वो उसकी शादी भी होने वाली थी। और फिर क्या होता, शादी के बाद फिर उसका राज्याभिषेक होने वाला था, क्योंकि पिता शुद्धोधन अब बुढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो यहाँ पर इसी समय क्या हुआ, शादी का माहौल चल रहा था नंद का, और जनपद कल्याणी नाम की महिला से नंद की शादी होने वाली थी। उसी समय पहुँच जाते हैं बुद्ध। तो बुद्ध जैसे पहुँचते हैं अपने गाँव लुम्बिनी, तो वहाँ पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था, किसका? नंद का। तो नंद है कौन? प्रजापति का बेटा है, ठीक है। और प्रजापति कौन है? तो यही बुद्ध का पालन पोषण किया था, जिस प्रजापति से ही क्या शुद्धोधन ने दूसरा विवाह किया था, ठीक है। तो विवाह का सिस्टम चल रहा था। तो तब तक यहाँ पहुँच जाते हैं कौन? भगवान बुद्ध। तो बुद्ध जैसे पहुँचते हैं तो शादी साइड में हो जाती है और इनके स्वागत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग तलाश लिया है। देखिए पहले समय में क्या होता था, मुक्ति का जो बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। आज समय अगर हम बात करें तो इस समय मानो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि हमें आराम मिल जाए बहुत ज़्यादा, बस इतने बहुत हैं। लेकिन पहले मुक्ति का क्रेज़ था, लोग पहले मुक्ति ज़्यादा प्राप्त करना चाहते थे। तो गाँव वालों को लगा कि भगवान बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग तलाश लिया है, मोक्ष का मार्ग तलाश लिया है, इसीलिए उनका और वहाँ स्वागत होने लगा। और नंद की शादी को साइड में कुछ समय के लिए कर दिया गया और इनका स्वागत बुद्ध का होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, रात रुकते हैं बुद्ध। तो जैसे सुबह चलते हैं, तो नंद ने कहा, इनका जो भाई था प्रजापति गौतमी का, तो उसने कहा हम भी चलेंगे, हमको भी मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो नंद भी क्या करते हैं, मुक्ति के लिए बुद्ध के साथ हो जाते हैं। इन्हीं के परिवार के एक आनंद थे, आनंद भी कहते हैं हम भी चलेंगे, और बहुत से युवा वर्ग कहते हैं हम भी चलेंगे। तो वो शुद्धोधन के पिता बुद्ध के आते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप देखिए अगर नंद को भी ले जाएंगे तो हमारा उत्तराधिकारी कौन बचेगा, हम तो रिटायर होने वाले हैं, तो अब हम करेंगे क्या। तो यहीं से ध्यान रखना, बुद्ध एक और नियम लागू कर देते हैं कि हमारे संघ में कोई अगर शामिल होगा तो अपने वो गार्जियन से ज़रूर सलाह लेगा, ठीक है। ऐसा एक नियम शामिल कर देते हैं। लेकिन फिर भी आनंद तो जाएंगे ही, लेकिन नंद नहीं मानता है, क्योंकि नंद को राजा बनना था। उसने सोचा हम भी चलेंगे, हमको भी चाहिए क्या, मुक्ति। तो फिर ये तीनों लोग सब कई लोग जाते हैं, जैसे आनंद, नंद, ठीक है, बुद्ध, और ये फिर चले जाते हैं। और इनका बेटा भी है राहुल, ठीक है, बुद्ध का। तो ये सब सुबह चलते हैं। तो शुद्धोधन काफ़ी दुखी होते हैं जब भेज कर आते हैं। तो जैसे आते हैं रास्ते में गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध को फिर आना था, तो बुद्ध फिर आएंगे, क्रियाक्रम करने के बाद वो फिर जाते हैं। तो अब यहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो जाहिर सी बात है इनकी पत्नी प्रजापति गौतमी रहेंगी। तो अब जाते हैं यहाँ लुम्बिनी से चले जाते हैं कहाँ, राजगिरी, कहाँ, वेणुवन, ठीक है। अब यहीं पर बैठते हैं, सबसे कहते हैं ध्यान लगाओ। तो आनंद भी ध्यान लगाता, ठीक है, और नंद भी ध्यान लगाता। लेकिन नंद का ध्यान नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था कि नंद जैसे ध्यान लगाता तो इसकी शादी होने वाली थी जनपद कल्याणी के साथ। तो उसकी बड़ी बड़ी फ़ोटो सामने आ जाती, जैसे ध्यान लगाता जनपद कल्याणी, क्योंकि शादी होने वाली थी उसी के साथ। तो अब यहाँ पर बुद्ध ने कहा देखो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, तुमको क्या करना है, तुम जाओ उत्तराधिकारी बनो, राजा बनो और शादी करो, वापस चले जाओ। तो आनंद ने कहा नहीं, हमको भी चाहिए मुक्ति का मार्ग। तो बुद्ध ने कहा मुक्ति का मार्ग चाहिए तो ध्यान लगाओ। तो फिर वो ध्यान लगाता तो उसके सामने बड़ी बड़ी फ़ोटो आ जाती जनपद कल्याणी की। तो इसकी वजह से क्या करता वो, उसका ध्यान ही नहीं लगता। तो बुद्ध ने कहा भाई तुम जाओ, अब तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। तो फिर बुद्ध के कहने पर वो क्या होता है, नंद लुम्बिनी जाता है, वहाँ फिर उसका शादी होती है, राज्याभिषेक होता है, राजा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है, कहाँ, वेणुवन में। अब जब वो पहुँचता है नंद गाँव, तो ध्यान रखना इनकी माँ प्रजापति गौतमी ये क्या सोचती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अभी लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो आप इसी स्टोरी से क्वेश्चन निकालोगे और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, कैसे करना वो हम ही बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टोरी सुनते हैं। तो यहाँ पर कहा बहुत भगवान बुद्ध हैं और नंद जैसे पहुँचते हैं गाँव, नंद गाँव पहुँचने के बाद अब प्रजापति गौतमी सोच रहे हैं कि हमारा उत्तराधिकारी तो आ ही गया है, अब क्यों ना मुक्ति का मार्ग, मुक्ति हम भी प्राप्त कर लें। तो प्रजापति गौतमी लुम्बिनी से भाग कर आती हैं कहाँ, राजगृह अर्थात वेणुवन। तो जब ये यहाँ पर आती हैं तो बुद्ध ने कहा माँ यहाँ महिलाओं का कोई काम नहीं है, यहाँ केवल पुरुष इस काम को करेंगे और महिलाओं के आने से हमारा जो संघ है वो खराब हो जाएगा,
जाहिर सी बात ऐसा ही हुआ था बाद में लास्ट में। तो फिर इनको माँ को मना कर दिया, लेकिन माँ ने कहा हमको भी मुक्ति का मार्ग चाहिए, हम भी मुक्ति चाहिए हमको। तो माँ ने काफ़ी प्रयास किया, फिर भी बुद्ध ने कहा हम महिलाओं को संघ में शामिल नहीं करेंगे। तो क्या होता है, माँ को वापस कर देते हैं भगवान बुद्ध। माँ फिर आती हैं कहाँ, लुम्बिनी। अब उनके पति तो है नहीं, शुद्धोधन तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको वीरान सा लगता। तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ से भागती हैं प्रजापति गौतमी। और तब तक ध्यान रखना, भगवान बुद्ध, ठीक है, राजगृह से पहुँचते हैं कहाँ, वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी है, वज्र की राजधानी है। तो वेणुवन कहाँ है, तो वेणुवन राजगृह में है, ठीक है, राजगृह में। राजगृह का राजा कौन है, बिंबिसार, ठीक है। तो यहीं से कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली। अब इनकी माँ फिर से क्या करती हैं, आती हैं वैशाली, ठीक है, राजगृह। तो राजगृह में जब बुद्ध नहीं होते तो फिर आती हैं कहाँ, वैशाली। तो इनकी माँ फिर से वैशाली पहुँच जाती हैं और बुद्ध से कहती हैं हम आ गए हैं, देखो हमको भी मुक्ति चाहिए। तो बुद्ध ने फिर मना कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, इस समय जो इनके आनंद शिष्य हुआ करते थे वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। तो किसी ने इनको बताया माँ से कि सोचा होगा लोगों ने कि अब अगर ये दोबारा जाएंगे तो निश्चित है इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इतना आना जाना बहुत बड़ी समस्या होती थी। लुम्बिनी से फिर राजगृह और फिर वैशाली पैदल आना, पहले लोग पैदल ही चलते थे। तो इनके बौद्ध भिक्षुओं को लगा कि अगर माँ फिर से वापस जाएंगी तो पक्का है मर जाएंगी। तो इस समय हमने बताया आनंद मुख्य शिष्य बन चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप आनंद से कहो तो बात बन सकती है। इससे कहा गया, प्रजापति से, कि यदि आप आनंद से कहेंगे तो बात बन सकती है। तो आनंद ने कहा, जो माँ जी ने आनंद से कहा कि हम भी बौद्ध भिक्षु बनेंगे, भिक्षुणी बनेंगे, संघ में शामिल होंगे। तो आनंद ने कहा ठीक है, हम जब बुद्ध का माइंड सेट अच्छा होगा तब हम बात करेंगे। तो फिर कुछ समय बाद आनंद कहते हैं बुद्ध से कि माँ आई हैं, अगर वो वापस जाएंगी तो निश्चित ही मौत हो जाएगी, मर जाएंगी, तो इनको भी शामिल कर लिया जाए। तो बुद्ध ने कहा आनंद से, आनंद अगर हम महिलाओं को संघ में शामिल करेंगे तो जो हमारा धर्म है, हमारा जो सिस्टम है, ये इसकी उम्र आधी रह जाएगी। क्योंकि संघ में एक तो रहते कहाँ हैं, जंगलों में, और जंगलों में जब मेल फीमेल रहेंगे तो जाहिर सी बात है सिस्टम खराब होगा। तो बुद्ध ने मना किया। तो आनंद ने कहा अगर हम महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे तो फिर क्या हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसा समाज में गलत व्यवहार होगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम भेदभाव ना करें, इसकी वजह से महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। आनंद के कहने पर बुद्ध क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है तुम्हारे कहने पर हम बात तो मान रहे हैं, लेकिन अब इस धर्म की क्या है, आयु आधी रह जाएगी। रियल में ऐसा भी होता है, वो बिल्कुल सही बात निकली, ऐसा ही हुआ। तो महिला यानी कि इनकी माँ को यहाँ पर शामिल किया गया। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं को संघ में शामिल होने की कहाँ अनुमति दी गई, तो ध्यान रखना वैशाली, ठीक है। तो यहाँ से अब महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। और हमने बात किया था जब आपको बिंबिसार पढ़ा रहे थे, तो बिंबिसार की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था साल्वती, और उसी का एक पुत्र था, उसका नाम था जीवक, बताया था। तो साल्वती एक गणिका हुआ करती थी। तो साल्वती को ध्यान रखना, यही वैशाली में उसको भी बौद्ध भिक्षु बनाया, बौद्ध भिक्षुणी बनाया जाता है, ठीक है। तो बुद्ध कहाँ है, वैशाली में है। अब वैशाली में ध्यान रखना, एक इनसे व्यापारी की मुलाकात होती है, और उस व्यापारी का नाम है अनाथ पिंडक, ठीक है। अनाथ पिंडक नाम का व्यापारी भगवान बुद्ध से मुलाकात होती है। तो अनाथ पिंडक बुद्ध को अपने यहाँ, मतलब कोसल का रहने वाला था, तो कोसल आने के लिए इनवाइट किया था। किसको, बुद्ध को। तो अब बुद्ध वैशाली से कहाँ जाएंगे, कोसल, ठीक है, ध्यान रखना कोसल। और यहाँ का राजा कौन था, प्रसेनजीत, ठीक है। तो अब इनसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कोसल से, यानी अनाथ पिंडक व्यापारी के कहने पर वैशाली से कहाँ जाएंगे, कोसल। अब कोसल में भी इनका महत्वपूर्ण स्वागत होगा, तो इसकी बात हम आगे कल करेंगे। इसके पहले, ठीक है, इस वीडियो में हम अब कहानी आगे अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको देंगे, और उन क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, देखिए 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आपको कमेंट बॉक्स में कैसे लिखना है, एक पहला क्वेश्चन अगर हमने आपसे पूछा तो एक उसका जवाब दो, कामा लगाओ, फिर दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो, कामा लगाओ, ठीक है। ऐसे जितने क्वेश्चन पूछेंगे आप मैसेज करेंगे, तो पता तो चले हमें पढ़ रहे हैं कि आप फिर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनका जवाब हमने जैसे बताया उसी हिसाब से आपको देना है कि पहला लिखेंगे, ठीक है, और फिर कामा लगा के पहला लिखेंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे, फिर कामा लगा के फिर उसका जवाब देंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सभी को लगभग पता है, ये क्वेश्चन सरल है,
सब लगभग बता देंगे, ठीक है। अगला है गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। अगर आपने अच्छे से स्टोरी सुना है तो सारथी का नाम बता पाओगे। बुद्ध के प्रथम गुरु, ये भी सभी को पता होगा लगभग, ठीक है। उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, ये भी तो अभी बताया है। और बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया, ये तो नहीं बताया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और बाकी कहानी अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके।